सांख्यिकी भाग 4। आज बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको सांख्यिकी का भाग 4। इसमें सिखाएंगे सांख्यिकी के सवालों को कैसे हल किया जाता है। आइए हमारे साथ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और खूब मेहनत करके पढ़िए ताकि मैथ में टेंथ में आपका अच्छा से अच्छा मार्क आ जाए। चलिए देखिए क्या है। जैसे लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन, 1, 3, 5, 7, 9 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक बात आपको बता दें, अगर इस तरीके से आंकड़ा दिया है तो इसी को कहते हैं अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध ना हो। ये किस प्रकार का आंकड़ा है? ये अवर्गीकृत है और सारणीबद्ध नहीं, मतलब इस सारणी रूप में नहीं लिखा है। अगर इस तरीके के आंकड़े का समांतर माध्य निकालना हो तो सूत्र ये ध्यान रखिए कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों के योग को हम क्या लिखते हैं? सिग्मा एक्स बटे एन। एन माने पदों की संख्या ही है। अब पदों का योग यानी जो पद हैं इसको हम यक्ष कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि पदों को क्या कहते हैं? एक्स नाम दे देते हैं, ये यक्ष है। और इसको जब सब कुछ जोड़ लोगे तो उसका नाम हो जाएगा सिग्मा एक्स। ठीक, यानी ऐसे चाहो तो आप सिग्मा एक्स पहले निकाल लो या यहीं रख दो। सिग्मा एक्स का मतलब यही है, वो एक, ये दो जो संख्याएं दी हैं इन्हीं को जोड़ना, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटे कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5। इसी को कहते हैं पदों की संख्या। तो ये हो गया 5, आपका जोड़ लो, कितना हो गया? 9 1 10, 7 3 10, 20 और 5 25 हो गया। 25 बटे 5, आंसर क्या आ गया? 5 एकम 5 बचा 25, यानी कि आपका समांतर माध्य आ गया 5। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि इसका समांतर माध्य निकालो, बोल दे 10 15 7 11 20 का समांतर माध्य निकालो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तब फिर वही काम करेंगे, क्या? पदों का समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होगा? पदों का योग यानी कि सिग्मा एक्स बटे एन। पदों का योग मतलब क्या लिखा है? कौन कौन से पद है? 10 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 20 बटे कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5। 5 से भाग देना है। बार बार 5 ही नहीं होगा, और भी ज़्यादा कम ज़्यादा पद हो सकते हैं। आप जोड़ लीजिए इसको, इकाई इकाई में जोड़ लीजिए, दहाई दहाई में। तो 0 1 7 8 5 13 के 3 हो गया। हासिल आया 1 2 3 1 4 1 5 1 6 63 हो गया बटे 5। 5 से भाग दे दीजिए तो 5 1 कम 5 हो गया, 1 बचा 13, 5 दूनी 10 हो गया, दशमलव 1 बच गया। 5 देखो 5 1 कम 5 5 1 कम 5, एक बार गया, ये क्या हो गया? 13, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक्के 30, 12.6 आपका आंसर हो गया। ठीक, ये अब दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह दिया गया कहीं 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 70 रुपया, का समांतर माध्य निकालो। का समांतर माध्य निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे? फिर वही काम, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटी पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग यानी कि सिग्मा एक्स बटे एन। क्या है? 20 रुपया प्लस 25 रुपया प्लस 30 रुपया
प्लस 70 बटे 1 2 3 4 बटे 4 पदों की संख्या। जोड़ लो इसको। 70 30 100 और 20 125 125 और 20 145 1 4 5 145 रुपये बटे 4। 4 से भाग दे दो इसको। 4 से भाग करेंगे क्या होगा? 4 3 12 2 बच गया, 4 छक 24 1 बचा, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8 4 पंचे 20 इतना रुपया। अब अगर ये पद रुपए में दिया है तो आंसर जो आएगा यानी समांतर माध्य जो निकल कर आएगा उसका मात्रक रुपया आएगा। ये जो आपका पद है ना, पद यानी कि यक्ष, ये जिसमें दिया है, अगर ये रुपए में दिया है तो समांतर माध्य रुपए में आएगा, अगर ये पैसे में दिया है तो ये पैसे में आएगा, अगर ये किलो में दिया है किलोग्राम में तो ये किलोग्राम में आएगा। अगर इसका मात्रक कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको। बस इस तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना है। अब समांतर माध्य के इस तरीके से जितने भी सवाल आएंगे आपको ऐसे ही लगाना है। इस तरीके से हमने एक प्रकार का आपको समांतर माध्य बता दिया। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। कभी ये इस प्रकार तो बताया कि संख्याएं दी गई थी अभी तक जो हमने बताया, अब वो ऐसे बोल देगा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, संख्याओं का समांतर माध्य। अब 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो लिखो 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं। क्रमशः कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब है इसका समांतर माध्य निकालना है। यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन शुरू हो गया है। सॉल्विंग क्या है? इनका समांतर माध्य निकालना है। तो फिर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी कि सिग्मा x बटे पदों का योग क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटे 10। 10 संख्या है, पदों की संख्याएं कितनी है? 10। भाग दे दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा आपका, देखिए 11 × 5 = 55, ये निकल के आएगा आपका 55। जोड़िए इसे। हमने क्या कहा? प्रथम और अंतिम जोड़िए तो 11 हो गया, फिर ये भी 11 हो गया, देखिए ये दोनों मिला के 11 हो गया, एक बार ये 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 11 हो गया। तो 11 कितनी बार आया? 1 2 3 4 और एक 5, तो 11 × 5 = 55। तो ऊपर क्या आ गया आपका? 55 बटे 10। 55 को 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देने का मतलब दशमलव अगर बाईं तरफ बाईं तरफ है तो एक दाईं तरफ है ना, इधर लास्ट में माना जाता है, तो एक अंक ये बाईं तरफ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5। ये आपका आंसर हो गया। प्राकृतिक संख्याओं की कोई यूनिट थी नहीं, मात्रक था नहीं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं लिखेंगे। ये समांतर माध्य आपका हो गया। इस तरीके से हम अब अगले वीडियो में आगे की चर्चा